हो गया तो फोटो की एक दो खींच लीजिएगा। अभी नहीं, फोटो जब खाएंगे तब खींचने के लिए, अभी नहीं, अभी जैसे सब जैसे तैसे बैठा हुआ है। चलिए चलो देखेंगे कि हम क्या क्या पढ़ रहे थे। पृथ्वी के परिमंडल पढ़ रहे थे, और पृथ्वी के परिमंडल का मतलब ये बता रहे थे कि पृथ्वी पर क्या क्या चीज है, जो जो छोटे छोटे चीज है, जैसे कि नदियां, पहाड़, है ना, मतलब खनिज, लवण, जो भी सारे चीज है वो सब एक क्या है, पृथ्वी का एक छोटे सा क्या एक भाग है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, परिमंडल बोलते हैं। हम उसमें देखें कि पृथ्वी पर जीवन संभव है क्यों। क्योंकि जीवन इसलिए संभव है क्योंकि पृथ्वी पर क्या है, हवा है, वायु है, और क्या है, भोजन है, और विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी हर तरह से है। और इसमें क्या है, इस सारे जब चीज जब मिल जाता है ना, तो एक तरह से मतलब कि वायुमंडल का चादर को रूप धारण करता है, जिस कारण से क्या है कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी पर आना संभव है। ऐसा मतलब कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो कि जीवन इस पर संभव है, लेकिन दूसरे ग्रह पर ऐसा संभव है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरे ग्रह पर इस तरह का हवा, पानी, जल, इस तरह का क्या है, वायुमंडल नहीं है उस पर, इसलिए दूसरे ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। लेकिन हम बात करते हैं क्या किसका, अगर बात कर रहे हैं कि वायुमंडल, वायुमंडल क्या है, हमने इससे पहले भी बताया कि वायुमंडल में क्या होती है कि वायुमंडल की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि गर्म हवा, क्या होता है, गर्म हवा और ठंडा हवा और विभिन्न प्रकार की क्या गैसें, विभिन्न प्रकार की गैस का चादर, है ना, बनी रहती है, बनी रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल। क्या कहते हैं, वायुमंडल। अब बात करते हैं कि जलचर, जलचर का मतलब क्या हो गया कि जो प्राणी, है ना, जो प्राणी कहाँ रह रहा है, मतलब कि जल में रह रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जलचर। जैसे मेढक हो गया, है ना, मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया, विभिन्न प्रकार के जो छोटे छोटे जीव है वो सब क्या कहलाएगा, जलचर कहलाएगा। लेकिन जलमंडल क्या है, तो जलमंडल का मतलब हो गया कि जो विभिन्न प्रकार की जो नदियां, पोखर, तालाब, है ना, मतलब कि छोटे छोटे नदियां जब एक बड़े समुद्र में जाके मिल जाती है, यानी छोटे छोटे नदियां, मतलब पोखर, तालाब, जितने भी सारी चीज है, उन सब का जो सम्मिलित रूप हो जाता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, जलमंडल। यानी जलमंडल में क्या क्या आ जाएगा, बगलू, तालाब आ जाएगा, तालाब हो जाएगा, पोखर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, नदियां, यानी कि विभिन्न नदियां, क्या बोलेंगे, विभिन्न नदियां। ये सब जब मिल जाता है तो क्या कहलाता है, जलमंडल। क्या कहलाता है, जलमंडल। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे की फिर हम क्या करेंगे, क्लास में हम देखेंगे इसमें और क्या क्या चीज हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, ठीक है।